कह सकते हैं कि हमारा जो आज का एक्सेल सेशन था उसको हम क्लोज करते हैं और अभी हम स्विच करते हैं एमएस फॉर्म के ऊपर। क्योंकि हमने पहले सेशन में कहा था कि हम एमएस फॉर्म, लिस्ट, नोटबुक, ये छोटे छोटे जितने भी टूल हैं हम इन सबको कवर करेंगे। तो अभी तक हमने जिन टूल को कवर किया है वो हमने कवर किया था शेयर पॉइंट को, और उसके अलावा हमने कवर किया था प्लानर को मेनली, उसके अलावा पावर पॉइंट को हमने कवर किया था। लेकिन अभी हम हर सेशन में एक छोटा सा टूल, जो माइक्रोसॉफ्ट का टूल फ्री है हमारे पास, उसको हम लेके चलेंगे। और ये सारे टूल आप देखें कि अभी हम बहुत बेसिक लेवल पे चल रहे हैं, आप इस पे प्रैक्टिस कर लें। जब हम पावर ऑटोमेट पे जाएंगे तो तब हम इन सब चीज़ों को कंबाइन यूज़ करेंगे। तो तब आपकी अगर प्रैक्टिस होगी तो आप उसमें इंजॉय करेंगे। अभी हम जाते हैं इसमें फॉर्म। मेरे पास यहाँ पे आप देखें फॉर्म नज़र आ रहा है आपको, ये नज़र आ रहा है फॉर्म्स, एमएस फॉर्म्स। एमएस फॉर्म्स का पर्पज़ क्या है? हमने फर्स्ट सेशन में बताया था कि एमएस फॉर्म जो है ये क्विज़िज़ के लिए, पोल के लिए, ठीक है, ये इसमें यूज़ होता है मोस्टली। और एमएस फॉर्म जैसे अभी हम, हमारा एक इवेंट आ रहा है, बल्कि आप लोगों को मैं बता देता हूँ कि हमारा 4 जुलाई को एक इवेंट है, वेबिनार है। आप पीआईक्यू की वेबसाइट पे जाएं या लिंक्डइन पे जाएं, आपको उसकी डिटेल मिल जाएगी। तो उसमें हमने जो रजिस्ट्रेशन है वो भी फॉर्म के थ्रू हो रही है। तो अभी हम खुद फॉर्म बनाएंगे, ये फॉर्म है। तो फॉर्म जो है ये बेसिकली, मैंने जैसे आपको बताया कि फॉर्म हमारे पास, हम क्विजीज के लिए कोई डाटा कलेक्ट करना है उसके लिए फॉर्म यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट पर्पजेज होते हैं, ठीक है। और इसको हम लाइव, अभी हम एक फॉर्म क्रिएट करते हैं, उसके बाद जो प्रेजेंटेशन होगी एमएस फॉर्म के ऊपर वो आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। ओके। हम जब ऑफिस 365 में लॉगिन होते हैं तो यहाँ पे टॉप लेफ्ट पे हमारे पास 9 डॉट आते हैं, और वहाँ 9 डॉट में हम फॉर्म को क्लिक करेंगे, बल्कि हम ऑलरेडी फॉर्म को क्लिक कर चुके हैं। लेट मी क्लोज। मैं दोबारा क्लिक करता हूँ एमएस फॉर्म को। सिस्टम, लेट मी ट्राई अगेन। इसमें कुछ रिस्पॉन्स लो आ रहा है। हाँ, ये आगे खुल गया। ओके, एमएस फॉर्म हमने क्लिक किया। जब आप एमएस फॉर्म को क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएंगी। आप देखें, आपने रजिस्ट्रेशन फॉर्म कुछ खोलना खोलना है या कोई रिसर्च करवानी है। फॉर एग्जांपल आप एमएससी या बीएससी या कोई भी करने के बाद डाटा कलेक्ट करना है, रिसर्च करवानी है, उसके लिए आप यहाँ कर सकते हैं। क्विज बनाना है, हमने फर्स्ट सेशन में हमारी टीम ने आपके साथ क्विज शेयर किया था, वो भी एमएस फॉर्म में बना हुआ था। तो क्विज भी आप बना सकते हैं। हमारे पास देखें यहाँ पे डिफरेंट फॉर्म्स ऑलरेडी पड़े हुए हैं, हमने बनाए हुए हैं, ठीक है। तो अभी हम ऐसा करते हैं, हम खुद से एक फॉर्म बनाते हैं स्क्रैच से। जब आपने खुद से एक फॉर्म बनाना तो आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। यहाँ पे आपने न्यू क्विज बनाना है, न्यू फॉर्म बनाना है। ओके, न्यू फॉर्म बनाते हैं हम लोग। जब हम न्यू फॉर्म बनाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कि उस फॉर्म में हम क्या पूछना चाह रहे हैं। फिर हमारे पास वी हैव द टेम्पलेट्स। यहाँ पे टेम्पलेट्स हमारे पास, ये देखें, टेम्पलेट्स को क्लिक करेंगे, डिफरेंट टेम्पलेट्स आ जाएंगे। द टेम्पलेट यू लाइक सेलेक्टेड एट द मोमेंट। लेट से हमने ये वाला टेम्पलेट सेलेक्ट कर लिया। ओके, ये सिलेक्ट हो गया, देखें डिज़ाइन चेंज हो गया, ठीक है। इसके अंदर अब हमें, यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर क्वेश्चन बाय डिफॉल्ट ऑलरेडी पड़े हुए हैं, ऑलरेडी पड़े हुए हैं, लेकिन हम एक फॉर्म स्क्रैच से बनाएंगे और क्वेश्चन हम खुद डालेंगे। लेकिन टेम्पलेट में आप देखें आपके पास फीडबैक के टेम्पलेट्स हैं, रजिस्ट्रेशन के टेम्पलेट। आप जाएंगे तो क्लिक करें रजिस्ट्रेशन टेम्पलेट को, आपके पास रजिस्ट्रेशन के लिए ऑप्शन आ गई है, देखें बने बने टेम्पलेट्स, आप इसको चेंज कर सकते हैं। अगर आप कोई रिसर्च कर रहे हैं तो फॉर रिसर्च क्लिक एनी टेम्पलेट, आपके पास ये रिसर्च के टेम्पलेट आ रहे हैं, ठीक है। इसमें आप इसको देखें, बने बनाए फॉर्मेट हैं, आप इसको मॉडिफाई कर लें, कस्टमाइज कर लें अपने लिए। रिक्वेस्ट, ठीक है, आपने यहाँ पे रिक्वेस्ट किया एक्सपेंस रिइंबर्समेंट फॉर्म, तो यहाँ पे आपने अपना नाम लिखा, डेट लिखी और ये सब चीज़ें की। और लास्ट इसमें है एवेल्यूएशन। मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारी टीम से कि नेक्स्ट सेशन में ये एवेल्यूएशन आप लोगों से करवाया करें, कि जो हम सेशन डिलीवर कर रहे हैं उसकी एवेल्यूएशन करें, तो उसके लिए फॉर्म बनाएंगे, फिर आपके साथ शेयर करेंगे। अब देखें एवेल्यूएशन के लिए यहाँ पे रेटिंग शेटिंग सब आ रहा है। देखिए सारी ऑप्शन बनी हुई है, आप चाहें तो टेम्पलेट यहाँ से यूज़ करें, उसको कस्टमाइज करें। बट वी विल सी हाउ टू क्रिएट अ फॉर्म फ्रॉम स्क्रैच। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, हम कोई टेम्पलेट नहीं उठाएंगे, इसको क्लोज करते हैं और हम न्यू फॉर्म में जाएंगे। जब न्यू फॉर्म में जाएंगे इसका हम नाम लिखेंगे टेस्ट, राइट, PIQS, क्विक स्टार्ट विथ। हमें सबसे पहले पूछना नेम, तो नेम जो है वो हमारा टेक्स्ट कॉलम होगा, टेक्स्ट फील्ड होगी, तो हम लिखेंगे यहाँ पे नेम। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा होगा
हम पूछते हैं आपको जेंडर। आप देखिए मैंने जेंडर लिखा है तो उसने मैन वुमेन ये खुद सी चीजें लिख दी हैं, क्योंकि मेरे पास को पायलट है, उसने खुद सजेस्ट किया। आपके पास हो सकता है ये ऑप्शन ना आए, तो आप यहाँ पे खुद टाइप करें मेल फीमेल। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन आ गए। ओके, उसके बाद यस प्रेफर नॉट टू से, देखो उसने खुद सजेस्ट भी कर दिया। कुछ लोग नहीं भी सजेस्ट प्रेफर करना चाहते हैं तो ओके प्रेफर नॉट टू से आप ये भी कर सकते हैं। अब ये है आपके पास ऑप्शन है, जब आप इसमें एक ऑप्शन क्लिक करेंगे दूसरी नहीं हो सकेगी, ये ऑप्शन बॉक्स है। इसके बाद हम एक और नई चीज करते हैं, हम यहाँ पे लिखते हैं एजुकेशन। तो एजुकेशन में लिखते हैं हायर एजुकेशन। ओके, इसमें भी हम चॉइसेस ही डाल देते हैं एजुकेशन। ओके, अब एजुकेशन में हम ऑप्शन डालते हैं यहाँ पे, लेट्स से BSc, MSc, MPhil, और उसके अलावा और भी ऑप्शन हो सकती हैं, तो उसके लिए हम फील्ड डाल सकते हैं अदर्स। अच्छा, ये जो अदर फील्ड मैंने सेलेक्ट की, यहाँ पे कोई टाइप कर सकेगा। कुछ लोग क्या करते हैं, वो ऑप्शन डाल के यहाँ पे अदर लिखते हैं, तो उसमें फिर आप जो यूजर है उसको आप ऑप्शन ही दे रहे टाइप करने की। इसलिए आपने जो अदर का ऑप्शन सेलेक्ट करना है वो ये वाला सेलेक्ट करना है, अदर ऑप्शन, जिसमें ये ब्लैंक फील्ड आपके पास आएगी। हमने BSc MSc का दिया, जो BSc भी नहीं है, MSc भी नहीं है, MPhil भी नहीं है, तो यहाँ पे अपना टाइप कर सकेगा। ओके, इसको जरा टेस्ट करते हैं। या एक दो फील्ड और डाल देते हैं। हाँ, इसमें एक ऑप्शन हम करते हैं कि हो सकता है एक बंदा BSc भी MSc भी है, उसे दो फील्ड सेलेक्ट करनी है, तो वो कैसे करेगा, मल्टीपल आंसर्स। अब देखें, ऊपर आपके पास चेक बॉक्स है, नीचे आपके पास चेक बॉक्स नहीं है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आ गए हैं। ठीक है, मल्टीपल फील्ड, आप कोई भी बंदा BSc भी सिलेक्ट कर सकता है, नीचे अदर में कुछ मजीद लिख सकता है। हम उसको ऑप्शन दे रहे हैं कि मोर देन वन ऑप्शन ही और शी कैन सेलेक्ट। ठीक है, ओके। उसके बाद हम नया क्वेश्चन डालते हैं, उसमें हम डालते हैं डेट, डेट ऑफ, या डेट ऑफ बर्थ या ईयर ऑफ बर्थ। ओके, डेट ऑफ बर्थ। आज हम डेट ऑफ बर्थ लिखेंगे तो हर कोई अपने एंगल से डेट लिखेगा, कोई मंथ पहले लिखेगा, कोई डे पहले लिखेगा। तो इसमें क्या किया हमने, हमने फील्ड जो सिलेक्ट किया वो हमने फील्ड ही डेट वाली सिलेक्ट किया, तो वो उसको पहले इंफॉर्मेशन आएगी कि उसने डेट इस तरह टाइप करनी है, पहले मंथ फिर डे और फिर ईयर। ठीक है। अच्छा, इसको मुझे रिक्वायर्ड करना होगा कि इट्स मैंडेटरी, तो मुझे यहाँ से रिक्वायर्ड करना होगा। इसी तरह इस क्वेश्चन को भी मैं मैंडेटरी रखूंगा, तो मुझे रिक्वायर्ड को चेक करना पड़ेगा। इस क्वेश्चन को लेट्स से मैं रिक्वायर्ड को नहीं करता, तो जिसमें ये ऑप्शनल है, मर्जी है आप सेलेक्ट करें, ये स्किप हो जाएगा। और नेम को भी हम मैंडेटरी कर देते हैं, रिक्वायर्ड। ठीक है, ओके। ये हमारे पास ऑप्शन आ गई, इसको अब हम टेस्ट करते हैं कैसे बनेगा। ये प्रीव्यू में जाते हैं, ये देखिए हमारे पास ऑप्शन आ गई। यहाँ पे हम नाम नाम टाइप कर सकते हैं, यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे ऑप्शन। लेकिन जब मैं एक ऑप्शन सेलेक्ट कर रहा हूँ तो पहले वाली अनसेलेक्ट हो रही है, ये देखिए ये। लेकिन जब मैं इस फील्ड में आऊंगा तो यहाँ पे मैं मोर देन टू ऑप्शन सेलेक्ट कर सकता हूँ, यहाँ पे टाइप भी कर सकता हूँ। अदर की जगह मैं लिख सकता हूँ PhD, ये। ठीक है, ये फॉर्म आ गया। अच्छा, डेट में वो कह रहा है पहले मंथ लिखे फिर डे फिर ईयर। ओके, लेकिन मैं टाइप नहीं करूंगा, मैं कैलेंडर, ये देखिए कैलेंडर आ गया, कैलेंडर से सिलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अगर ये कैलेंडर की ऑप्शन सिर्फ उस वक्त आई है जब हमने ऑप्शन सेलेक्ट की थी कैलेंडर की। ठीक है, अभी हम वापस जाते हैं, ये तो प्रीव्यू था, इसमें हम मजीद फील्ड ऐड करते हैं। लेट्स ट्राई रेटिंग। ओके, व्हाट इज रेटिंग। फॉर एग्जाम्पल हम आपसे पूछ रहे हैं रेटिंग। ओके, हाउ यू रेट आवर प्रोडक्ट या सेशन। ठीक है, अब इसमें 1 से 5 स्टार है, लेवल 5 है। आप अगर चाहें तो यहाँ पे लेवल 10 कर लें, आप अगर चाहें तो स्टार की जगह आप नंबर कर लें, 1 to 10 नंबरिंग आ जाएगी। और अगर आप चाहें तो डिफरेंट ऑप्शंस हैं आपके पास, लाइट बल्ब्स, इट्स अप टू यू। ठीक है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ओके, इस ऑप्शन को भी हमने मैंडेटरी रख दिया। और ये ऑप्शन अगर हम ओके डेट ऑफ बर्थ से ऊपर करना चाहें तो यहाँ पे एरो करें, ये ऊपर चला गया। यहाँ से एरो करें तो ये नीचे आ गया। ठीक है, उसके बाद आप न्यू क्वेश्चन में जाएं, और न्यू क्वेश्चन में हम लिखते हैं यहाँ पे लाइकट डालते हैं। ये क्या चीज़ है, ये ग्रेड होता है आपका। फॉर एग्जाम्पल मैं ये लिखता हूँ रेट ओवर सेशन, यहाँ मैं लिखता हूँ सेशन नंबर 1।
ठीक है। अब मैं मल्टीपल इवेल्यूशन कराना चाह रहा हूं, तो मैंने लिक्विड का ऑप्शन यूज कर लिया, और इसको आप जितने मर्जी डालते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पे सेशन 3, ठीक है, उसने सेशन 3 खुद ही टाइप कर दिया क्योंकि एआई की वजह से। ओके, अब यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन में आप चाहें तो यहाँ पे लिख सकते हैं वेरी गुड, यहाँ पे आप लिख सकते हैं गुड, यहाँ पे आप लिख सकते हैं एवरेज, यहाँ पे आप लिख लें पुअर, वेरी पुअर। आई बिलीव के वेरी पुअर कोई नहीं कहेगा, एक्सेप्टेबल लिमिट में होंगे हमारे सेशन। ओके, ये आ गया आपको, ठीक है। तो इसके बाद नए क्वेश्चन डालें आप इसमें, सब ऑप्शन ट्राई करें इसमें, प्रमोटर स्कोर, अपडेट फाइल, सेक्शन भी बना सकते हैं। ओके, लेट मी ट्राई दिस रैंकिंग। ओके, रैंकिंग हम ट्राई करते हैं। तो रैंकिंग में देखें, इसने नीचे ऑप्शन दे दी 1 2 3। आप इन सब क्वेश्चन को ट्राई करें अपने तौर पे, और कोई क्वेश्चन आए तो आप पूछें। आप ज़्यादा लर्न करेंगे जब आप क्वेश्चन, जब आप खुद से प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसको हम प्रीव्यू में जाते हैं, ज़रा देखते हैं इसकी सेटिंग में कि हमारे पास यहाँ पे हाउ यू रेट नंबर 4 7 10 9, देखिए हमारे पास ये ऑप्शन आ गए इस तरह से। और रेट ओवर सेशन, यहाँ पे हम कहते हैं गुड, यहाँ पे हम कहते हैं एवरेज, यहाँ पे हम कहते हैं सेशन 3 वेरी गुड। उसके बाद आप इसको सबमिट कर दें, सबमिट करेंगे तो रिस्पॉन्स जमा हो जाएगा, ठीक है। ओके, ये हमारा व्यू है, नॉर्मल कंप्यूटर व्यू। आप इसी को मोबाइल व्यू में देखें तो मोबाइल में ऐसे नजर आएगा ये, अगर आप मोबाइल में विंडो में खोलेंगे ये, ठीक है। तो हम MS फॉर्म की कुछ फर्दर ऑप्शन को एक्सप्लोर करते हैं। जब हमने ये फॉर्म बनाया, इसमें हम कंडीशन भी लगा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे पूछते हैं, नेशनैलिटी का क्वेश्चन डालते हैं हम लोग यहाँ पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, उससे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हम इसका डिज़ाइन भी चेंज कर सकते हैं। जैसे हमारे पास लिखा है ना टेस्ट PAQS, आप यहाँ पे स्टाइल में जाएं तो यहाँ पे आपका स्टाइल भी है, जिससे हमने टेम्पलेट लेफ्ट पे देखे थे, राइट पे स्टाइल भी पड़े हुए हैं। आपको ये सेलेक्ट कर लें, देखें इसका डिज़ाइन चेंज हो गया, डिज़ाइन चेंज हो गया। इसी तरह आप इस ऑप्शन में जाएं, आपका डिज़ाइन चेंज हो गया। ये आपका नया डिज़ाइन है, ये आपका डिफरेंट डिज़ाइन है, ठीक है, ये आपका डिफरेंट डिज़ाइन है। जिस तरह आप चाहें आप डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, यहाँ से आप कुछ अप्लाई भी कर सकते हैं। अगर आप कुछ थीम भी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो थीम अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास ऑप्शन थी। उसके बाद हम एक नया क्वेश्चन डालते हैं, और नया क्वेश्चन हम ये डालते हैं नेशनैलिटी। हम पूछते हैं आपसे नेशनैलिटी क्या है आपकी, चॉइसेस। यस, तो उसमें हम चॉइसेस पूछेंगे। हम लिखेंगे नेशनैलिटी, और यहाँ हम लिखते हैं पाकिस्तानी, और यहाँ पे हम लिख देते हैं अदर। और हम ये चाह रहे हैं कि अगर कोई बंदा कहे मैं पाकिस्तानी हूं, तो उसको हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछें, उससे फर्दर इन्वेस्टिगेशन करेंगे भाई कौन से सिटी में रह रहे हो। लेकिन अगर कोई बंदा सेलेक्ट करे अदर, तो उससे हम नया क्वेश्चन ना पूछें। तो ये ऑप्शन भी इसके अंदर है। बल्कि इसके बाद एक और क्वेश्चन फिर हम डाल लेते हैं ना नेक्स्ट, नेशनैलिटी के बाद हम नया क्वेश्चन डालते हैं विच सिटी। उसमें हम डालते हैं टेक्स्ट योर सिटी। अच्छा, हम ये चाह रहे हैं कि अगर जो भी पर्सन है वो पाकिस्तानी सिलेक्ट करे तो हमारे पास योर सिटी का ऑप्शन आए, अगर वो सिलेक्ट करे अदर्स तो हमारे पास योर सिटी का ऑप्शन नहीं आना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आप इस क्वेश्चन पे जाएं, 3 डॉट है यहाँ पे, इसको एक्सप्लोर करें। यहाँ पे ऑप्शन है ऐड ब्रांचिंग। अच्छा, इससे पहले सब टाइटल भी, सब टाइटल क्यों डालते हैं, सब टाइटल में आप यहाँ लिख सकते हैं इंस्ट्रक्शन, लिख सकते हैं आप, ठीक है। ओके, यहाँ पे हम जाते हैं ऐड ब्रांचिंग। ऐड ब्रांचिंग में वो क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 में अगर कोई पाकिस्तानी सेलेक्ट करेगा तो क्या करेगा, नेक्स्ट जाए। नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर 8। लेकिन कोई अदर सेलेक्ट करेगा तो नेक्स्ट ना जाए, वो क्या करे, एंड कर दे, ठीक है। लेट्स ट्राई इट नाउ। अब हम इसको बैक करते हैं और इसको हम ट्राई करते हैं। स्टार्ट नाउ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ पाकिस्तान, देखें पाकिस्तानी लिखा तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, अदर करूंगा तो नेक्स्ट क्वेश्चन नहीं आएगा। तो बहुत पावरफुल ऑप्शन है ये। मैं आपको इसकी एग्जांपल देता हूँ, हम ये ऑप्शन कहाँ यूज़ कर रहे थे। हमारा जो मेंबरशिप डाटा था, जब किसी भी पर्सन को हम PI के उसके ग्रुप में डालते हैं तो हम उससे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन पूछते हैं आर यू पाकिस्तानी, वो कहता है यस। अगर वो यस कहता है फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं कि वेयर आर यू, मतलब आप वेयर आर यू लिविंग, जो आपका रिजाइडिंग कंट्री है कौन सा है। अब वो हमारे 5 चैप्टर हैं,
पाकिस्तान, सऊदी अरेबिया, यूएई, कतर, ओमान। अगर वो इनमें से कोई एक ऑप्शन बताता है तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि डू यू वांट टू बी अ पार्ट ऑफ दैट चैप्टर। लेकिन अगर एक बंदा ये कहेगा कि मैं पाकिस्तानी हूँ लेकिन इन 5 कंट्री का नाम नहीं लेता, किसी और कंट्री का नाम लेता है, तो फिर हम उससे ये नहीं पूछते कि आपने लोकल चैप्टर का, रीजनल चैप्टर का मेंबर बनना है कि नहीं बनना, फिर हम उसको डायरेक्ट ग्लोबल चैप्टर में ले जाते हैं। इसी तरह अगर कोई बंदा कि मैं पाकिस्तानी हूँ और मैं पाकिस्तान में ही रह रहा हूँ, तो फिर हमारा लूप ये लगा हुआ कि वो ऑटोमेटिकली जो हमारा पाकिस्तान का एडमिन है उसके पास नोटिफिकेशन जाता है कि भाई ये बंदा पाकिस्तानी है और पाकिस्तान में रह रहा है, तो इसको पाकिस्तान चैप्टर में ऐड कर दो। और ये सारा कुछ हमने कंट्रोल किया हुआ था एमएस फॉर्म और ऑटोमेट के थ्रू। तो ऑटोमेट अभी हमने लास्ट सेशन के लिए रखा हुआ है, अभी हम ये इनिशियल सेशन कर रहे हैं। इंशाल्लाह जो हमारे सेशन ये जब शेयर पॉइंट, प्लानर, लिस्ट और ये फॉर्म जब सारे हम सेशन कवर कर चुके होंगे, तो आप लोगों की अगर डिमांड रहेगी तो हम एक डिटेल सेशन जो है वो ऑटोमेट के ऊपर करेंगे, डिटेल सेशन, और उसमें हम आपको बताएंगे चीज़ें कैसे ऑटोमेट हो सकती हैं। तो इसके साथ अच्छा जी, हमारा फॉर्म सेशन तकरीबन एक लास्ट स्टेप मैं आपको बताता हूँ, उसके बाद इसको हम क्लोज करते हैं। वो स्टेप यह है कि फॉर्म तो बन गया लेकिन आपने इसको शेयर करना है। तो किसके साथ आप शेयर कर सकते हैं? आप विद इन कंपनी शेयर कर सकते हैं, आउटसाइड द कंपनी भी शेयर कर सकते हैं। आप सेटिंग में जाएं, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगी कि फॉर्म कौन फिल करेगा, ओनली पीपल इन PIQS। अगर मैं ये ऑप्शन सेलेक्ट की होगी तो फॉर्म का लिंक मैं आप लोगों को भेजूंगा, आप उसको फिल ही नहीं कर सकेंगे। एनी वन कैन रिस्पॉन्ड, मुझे सेलेक्ट करना होगा। उसके बाद ऑप्शन फॉर रिस्पॉन्स, एक्सेप्ट रिस्पॉन्स, ओके। और यहाँ पे आप डिफरेंट ऑप्शन देख सकते हैं। हाइड सबमिट अनदर ऑप्शन, कि जब एक बंदा रिस्पॉन्स जमा कराए वो दोबारा जमा ना करवा सके, तो इसको कर दें। शो प्रोग्रेस बार, कि अगर हम लोग 10 क्वेश्चन है, सेक्शन है, 5 सेक्शन है, तो जैसे हम उस सेक्शन को फिल करते रहेंगे हमें प्रोग्रेस आएगी। इस वक्त ये ऑप्शन एक्टिव नहीं है क्योंकि हमने सेक्शन बनाया नहीं है। तो मैं आपको अभी एक सेक्शन बना के दिखा देता हूँ। उसके बाद इसका लिंक आप कैसे शेयर करेंगे? आप ये देखें, आपके पास राइट पे, टॉप राइट पे 3 ऑप्शन है, 3 डॉट, कोलैबोरेट और डुप्लीकेट, ओके। शेयर द लिंक टू कोलैबोरेट एंड व्यू रिजल्ट, ये लिंक है, कॉपी, इसको कॉपी कर लें। ये रिजल्ट कहाँ जाएंगे? ये रिजल्ट जाएंगे व्यू रिस्पॉन्सेज में। आप यहाँ पे आएंगे तो ये रिजल्ट आपको यहाँ नजर आ रहे होंगे। अभी हमने कोई फॉर्म जमा नहीं किया। लेट मी शेयर दिस फॉर्म विद यू, और इसको हम, बल्कि नेक्स्ट सेशन में हम ऐसा करेंगे, हमारी टीम आपके साथ एक लिंक शेयर करेगी और हम उसका लाइव रिजल्ट आपको दिखाएंगे। हमने फर्स्ट सेशन में भी दिखाया था, लेकिन एक फॉर्म हम फिल कर लेते हैं अभी। लेट मी ओपन दिस फॉर्म। ये वाला फॉर्म फिल करते हैं। ये फॉर्म हमने शुरू में फिल कराया था, इसके अंदर ये ऑप्शन थी, ठीक है। और इसके जो रिजल्ट है वो हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहे हैं। इसमें आपको पूरी समरी आ रही है। और ये जितने भी रिजल्ट हैं, अगर आप चाहें तो आपके पास एक्सेल फाइल में ये होते हैं, आप इसको एक्सेल फाइल को खोल भी सकते हैं, ओपन करें या इसको डाउनलोड करें, और बाद में आप उसको पिवट टेबल में जाके एनालाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास ऑप्शन हैं। आई होप इसके साथ जो है हमने जो बेसिक चीज़ें थी इसकी हमने कवर कर ली हैं। और अगर फिर भी कोई चीज़ मतलब क्लैरिटी ना हो किसी चीज़ की, तो आप प्लीज़ उसका क्वेश्चन में पूछ लें। अभी भी क्वेश्चन आंसर सेशन हमारा शुरू हो रहा है।